आज आलू गोभी का सब्जी बना ली हूँ और दाल बन गया है, चावल चढ़ा हुआ। और आज धूप बहुत अच्छा निकला है। देखिए यहाँ पर भी देखिए सबका नाश्ता हो गया, तो यहाँ पे रोटी बना दिए हैं और देखते हैं कुछ भुजिया वगैरह बनेगा। और यहाँ पे मिस्टर वर्मा सब्जी भी मंगा लिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या सब्जी है। और सब्जी में क्या क्या मंगाए हैं? दसला टमाटर है, करेला बहुत दिन से बोल रहे थे। देखें करेला कैसे दिया है? 80 रुपये। 80 रुपये करेला। हाँ, सब्जी का दाम तो महंगा हो ही गया है। यहाँ पर है ताज़ा करेला, नींबू है। तो छेना फाड़ते हैं, लेकिन एक छेना का पानी रखे हैं, 3-4 दिन छेना का पानी से चल जाता है। हाँ, देसला टमाटर है। तो देखिए टमाटर का चटनी आज बना देंगे। आलू गोभी का सब्जी कैसे दिया है? 40 रुपये दिया है। ये कौन वाला मिर्ची है? तो और ले लेते। हम नीचे थोड़ी कहते देखने, ये हरी मिर्ची खाते हैं इसीलिए मंगाए हैं। हाँ, उसको दे देते हैं अचार बना करके। हरा मिर्च का बहुत शौकीन है। हाँ, कल मंगा दीजिएगा इसको, आधा किलो का हम बना देंगे। और ये गोल वाला लौकी है। हाँ ये आज का लौकी ठीक है। देखिए हाँ, ये गोभी, हाँ ये गोभी बहुत टेस्टी होता है। हम पूरा ख़त्म किए इसके पहले जो मंगाए थे। और क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? सरसों साग है। हाँ, फिर साग पातला है। इतना मेहनत लगता है सुबह से। इसको हम शाम में बनाएंगे। देखिए देखिए देखिए, हम नहीं छुएंगे क्या? मिट्टी मिट्टी तो कर देता है। बथुआ है, करने का बात नहीं है। ठंडा का समय है, हमको बिल्कुल टाइम। अरे साग पात में बहुत मेहनत लगता है। बथुआ है तो दाल में डाल के बना देते हैं। ऐसे ही साग बना दे बथुआ का, वैसे ही बना दो। हाँ जैसा तुमको इच्छा। और देखिए 2 तरह का साग है। बनाने का नहीं है। देखिए खाना सबका बना दिए। मिस्टर वर्मा का नाश्ता हो गया, बेटा जाएगा ऑफिस, उसका भी दाल चावल सब्जी सब बना दिया है। अभी घर का काम बाकी है, घर का काम करेंगे। रात से फिर से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, पूरा माथा में सरसों का तेल लगाए हैं। और डेली इतना साग बनाना पॉसिबल नहीं है। हम बोलते हैं कि एक दिन बीच करके साग मंगाइए, और डेली 2 तरह का साग। हम भी इंसान है, कभी कभी मन थक जाता है। फिर इतना बोल रहे हैं हम बना देंगे। अभी 3 महीना तक इनको कुछ नहीं छूना है। और जहाँ तक साग का बात है, तो साग धोएंगे ना तो एकदम मिट्टी मिट्टी रहता है। एकदम मिट्टी वाला साग जाके कढ़ाई में चढ़ा देते हैं। लेकिन अभी तो ये सब चीज़ तो करना है ही नहीं, 3 महीना प्रिकॉशन के साथ। तो चलिए, और आज तो अच्छा धूप निकला है, लेकिन धूप में भी देखिए घर का काम इतना हो जाता है, धूप में भी बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं। मैं जब भी अपनी थाली लगाती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप स्पून से क्यों नहीं निकालती हैं, हाथ से चावल छूती हैं। तो दिया जी का कमेंट्स आ गया है कि जब आप हाथ से जब चावल निकालती हैं और जब समेटती है ना चावल को बड़े प्यार से, तो अपनी माँ और पत्नी का याद आ जाता है। तो ये जो कमेंट्स आपका आया है ना दिया जी, तो मेरे दिल को भी बहुत छुआ है। क्योंकि ये जो मैं थाली लगाती हूँ ना, तो मेरी मदर है ना, मेरी माँ इसी तरह से थाली लगा करके हम सभी भाई बहनों को खिलाती थी। और जब मैं इस तरह से थाली लगाती हूँ ना कहीं उसके हाथ का जो थाली लगाने का जो एहसास है ना, मेरे दिल तक जाता है। और जब मैं थाली लगाती रहती हूँ और लगता है जैसे माँ का ही हाथ हो, और उसी तरह से समेटने की कोशिश करती हूँ एक प्यार का थाली जो बहुत मेहनत से बनाती थी। उस समय चूल्हे के मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाए जाते थे, और सभी भाई बहनों के लिए थाली लगा लगा करके और बड़े प्यार से चावल समेट समेट करके और हम लोगों को खिलाती थी। तो और मैं जो सिंपल थाली बनाती हूँ ना, तो बस समझिए कि अपनी माँ के तरह ही बनाती हूँ और आपके सामने वो रेसिपी लेकर के आती हूँ। तो दिया जी, आपका कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे इस तरह से कमेंट्स करते हैं। बहुत लोगों का कमेंट्स आता है कि नहीं स्पून से आप लगाइए, हाथ से क्यों चावल छूती हैं। तो चलिए कोई नहीं, जिसका जैसा मतलब रहता है वो लोग अपने हिसाब से कमेंट्स करते हैं। तो आज की थाली में दाल चावल तो मेरा रहता ही है, लेकिन आज का दाल थोड़ा सा मैं गाढ़ा बनाई हूँ क्योंकि मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है। उसके पापा बहुत लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन नहीं जा रहा है, और विंटर के चलते अभी छुट्टियाँ जो है स्कूल की, तो वो 13 तारीख तक हो गया है। तो फाइनली कल चला जाएगा। तो उसी के फरमाइश पे आज भिंडी का भुजिया भी बनाई हूँ।
तो ये जो थाली है ना, तो मेरी थाली रोज़ इसी तरह से बनती है, जिसमें चोखा चटनी रहता ही है, लेकिन आलू का चोखा मैं कल की थाली में दिखाई थी। और बहुत तरह से आलू की चोखा की रेसिपी में मैं दिखाई हूँ, 5 तरह से बिना लहसुन प्याज का भी। तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार आप लोग लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लें। और भिंडी का भुजिया के साथ यहाँ पर धनिया पत्ता की चटनी है। अभी ना विंटर में धनिया के पत्ते, साग, ये सब बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आज मिस्टर वर्मा सुबह में ही बहुत सारा साग मंगवा लिए थे, लेकिन हम बथुआ साग अब रात में बनाएंगे। और यहाँ पर ये सुखौता अचार है, तो इसको भी लगा देते हैं। तो देखिए, इस सब की भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और ये आम और कटहल दोनों मिला करके लगाई हूँ। तो बहुत सारा मैं अचार लगाई थी, 15 किलो का, लेकिन बट भी गया है। और अभी अचार लाल मिर्च का मैं इस साल सोच रही हूँ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस साल थोड़ी परेशान भी हूँ। और पहले का भी अचार काफ़ी अभी बचा हुआ है, इतना बांटने के बाद भी। तो चलिए, यहाँ पर पापड़ भी लगा देती हूँ। बहुत दिन के बाद आप लोग मेरी थाली में पापड़ देख रहे होंगे। और मेरी थाली में 3-4 बहुत ही सिंपल तरीके से मैं जायका ज़रूर होता है। साथ में यहाँ पर सलाद है, जिसमें खीरा है, मूली है, गाजर है। और जिसको आंवला का अचार खाना है, तो आंवला का अचार भी मैं बना करके रखी हूँ हरी मिर्च के साथ। और यहाँ पर एक हरी मिर्च भी लगा दे रही हूँ। ये सिंपल सा थाली बन करके तैयार है। साग फाइनली हम रात में बनाएंगे, और ये ठंडा के चलते तबीयत मतलब सबका ही खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा शीतलहरी 2 दिन से चल रहा था। लेकिन डेली मेरी थाली इस तरह से बनती ही है। बहुत ही सिंपल थाली है। और ये जो थाली है ना, तो ये मेरा भाई के लिए है, मिस्टर वर्मा का। ये आलू वगैरह नहीं खाते हैं। और ये सब खाना है ना, मेरी माँ एक समय में परोस करके देती थी। तो चलिए, आई होप कि आज की सिंपल थाली पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट है।